शैतान के आदेश का पालन करने के लिए छाया वीरानगढ़ के बस्ती में पहुंच गई और अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने ये भी पता लगा लिया कि वो व्यक्ति कौन था जिसने गांव में जोर शोर से भगवान के नाम के जयकारे लगाए थे। और छाया उस व्यक्ति के घर की तरफ आगे बढ़ी। वो मंगल सिंह नाम का व्यक्ति था और गांव के सबसे कोने वाले मकान में वही रहता था। छाया उसके घर के पास जाने के लिए आगे बढ़ी और उस व्यक्ति के घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। छाया के इशारा करते ही उस घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। छाया धीरे से बिना आवाज किए उस घर के अंदर चली गई। घर में काफी अंधेरा था और सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे। वहां पर उसकी छोटी सी बेटी सोई हुई थी। उस छोटी सी लड़की को देखते ही छाया के मन में उसके खून पीने की तलब लगने लगी। जैसे कोई भूखे व्यक्ति के मुंह में मिष्ठान देखते ही पानी आने लगता है, उसी तरह उस छोटी सी बच्ची को देखकर छाया के मुंह में भी पानी आने लगा था। छाया वहां पर अपने आने का मकसद भूल गई और उसका पूरा ध्यान उस बच्ची पे चला गया। तब छाया ने उस बच्ची को अपनी शैतानी शक्ति से बेहोश कर दिया ताकि उसे उठाने पर वो नींद से जागकर शोर न मचाने लगे। छाया ने इस बच्ची को बेहोश करते ही उसे एकदम से उठा लिया और अपने कंधे पर लाद कर घर से बाहर निकलने लगी। जैसे ही छाया उस बच्ची को लेकर उस घर से बाहर निकली तो उसे अपने सामने श्वेतांग यक्ष को खड़े दिखा। श्वेतांग को देखकर वो 2 पल के लिए सतर्क हो गई। तब श्वेतांग ने छाया से कहा, तुम्हें तो परीलोक से निष्कासित कर दिया था ना, तो तुम धरती पर आकर अब ये सब करने लगी हो। छाया ने उसे गौर से देखा लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि पिछली बार जब परीलोक में उसने उसे देखा था तब वो श्वेतांग यक्ष नहीं बल्कि अनंग पिशाच के रूप में था। छाया ने उससे पूछा, तुम कौन हो? इसके जवाब में श्वेतांग ने कहा, मैं कौन हूं ये तुम्हें जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इस वक्त इस बच्ची को यहां से तुम कहीं लेकर नहीं जा पाओगी, ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। छाया ने उस बच्ची को अपने कंधे पर और भी मजबूती से पकड़ा और श्वेतांग को फटकारा, मुझे रोक सके ऐसी शक्ति शैतान के अलावा और किसी के पास नहीं है। अपनी जान की हिफाजत चाहता है तो फिर अभी इसी वक्त मेरे रास्ते से हट जा। छाया की इस धमकी से श्वेतांग को गुस्सा आ गया और उसने छाया के ऊपर मायावी जंजीर फेंकी और छाया को जंजीरों में जकड़ लिया। छाया ने चुटकी बजाते ही अपने आप को उन जंजीरों से आजाद कर दिया। फिर छाया ने श्वेतांग के ऊपर आग का गोला बरसाया। श्वेतांग ने तुरंत ही अपने हाथ से पानी का गोला प्रकट किया और आग के गोले की तरफ फेंका। पानी के गोले के साथ टकराते ही आग का गोला एकदम से बुझ गया। तब छाया ने फिर से शैतानी शक्ति से अपने हाथ में बिजली की तरंग पैदा की और उसे श्वेतांग के ऊपर फेंकी। श्वेतांग ने तुरंत ही छाया की बिजली की तरंग को अपना मुंह खोलकर उसके अंदर ही समा लिया। श्वेतांग की इस ताकत को देखकर छाया को थोड़ा अचरज हुआ कि इतनी भयानक बिजली के तरंग को अपने मुंह के अंदर इतनी आसानी से समाने वाला आखिर था कौन वो। छाया कुछ सोच सके उससे पहले श्वेतांग ने मौका पाते ही छाया की आंखों में धूल उड़ाई और उसके हाथ से उस बच्ची को छीन लिया और अपनी मायावी शक्ति से छाया के ऊपर मायावी जाल डाल दिया। छाया अपनी आंखों को साफ करके कुछ समझ पाए उससे पहले श्वेतांग ने छाया को उछाल के साथ उठाकर उस घर से कहीं दूर फेंक दिया। वहां पर गिरते ही छाया ने अपनी शैतानी शक्ति से उस जाल को तोड़ दिया और उसके अंदर से एक कौवे का रूप धर के वहां से उड़ गई। छाया वहां से उड़कर सीधे हवेली चली गई। हवेली जाते ही शैतान उसके बराबर सामने खड़ा था। शैतान को देखकर वो फिर से अपने मूल रूप में आ गई। तब शैतान ने उसे देखकर कहा, कहां है वो इंसान जिसको लेकर आने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था? छाया ने अपना सर झुका लिया और मौन रही। तब शैतान ने उसे फिर से पूछा, तुम वहां पर मेरा काम करने गई थी या अपनी प्यास बुझाने? छाया अभी भी सर झुकाकर खड़ी रही। शैतान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना काम करने के लिए वहां पर भेजा था। इन गांव वालों के हौसले को फिर से तोड़ने का यही मौका था। जिस दिन उनका हौसला बुलंद हुआ उसी दिन फिर से उनका हौसला टूट जाता। जब तुम ये काम कर ही नहीं सकती थी तो फिर तुमने वो काम अपने हाथ में लिया ही क्यों? मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। एक साधारण इंसान को उठाकर तुम यहाँ पर नहीं ला पाई। क्या फायदा तुम्हारा
इस धरती के सबसे शक्तिशाली स्त्री होने का, जबकि तुम एक मामूली से यक्ष से हार गई। शैतान के शब्द छाया के मान को पार कर रहे थे, इसलिए वो चुप नहीं रह पाई और उसने तुरंत ही कहा, हार कर नहीं लौटी हूं शैतान प्रभु। मैं सिर्फ यहां पर इसलिए चली आई क्योंकि वो यक्ष गांव के सभी लोगों को उठाकर उन्हें सतर्क करने वाला था, और यदि ऐसा होता तो आपकी योजना बेकार हो जाती। सारे लोग फिर से पहरा देने लग जाते। वो सिद्धार्थ, गौरी, वो बूढ़ा फिर से यहां पर सतर्क होकर सबकी सुरक्षा के लिए तैनात हो जाते। इसलिए मैंने अपनी बुद्धि लगाकर अपने आप को उसके सामने कमजोर साबित कर दिया, ताकि वो निश्चिंत हो जाए और ये गलतफहमी उसके मन में घर कर जाए कि मैं उससे काफी कमजोर हूं, ताकि ये मौका मिलते ही मैं फिर से आसानी से आपका काम कर पाऊं। शैतान ने हंसते हुए छाया से कहा, अब मेरे पास आकर तुम ऐसी बातें बनाओगी और मैं मान लूंगा एक आम इंसान को तुम। छाया ने शैतान की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आम इंसान तो सिद्धार्थ की मां भी है, तो फिर क्यों आप इतने समय से उसे मार न सके? उसके पीछे भी कोई कारण है, या मैं इसे आपकी कमजोरी समझूं? छाया के मुंह से ऐसी कड़वी बात सुनकर शैतान गुस्से से लाल हो गया और उसने छाया से कहा, हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस प्रकार बात करने की? क्या यही तरीका है अपने भगवान से बात करने का? छाया ने शैतान के सामने अपने हाथ जोड़े और कहा, क्षमा कीजिए शैतान प्रभु, लेकिन आपने मेरी शक्तियों पर संदेह किया तो मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि आपने इतने समय तक सिद्धार्थ की मां को जिंदा क्यों रखा है? क्या कारण है उसके पीछे? क्यों सिद्धार्थ की मां को इतने समय तक आपने उसे मारने के सारे मौके अपने हाथ से जाने दिए, जबकि आप ये भली बात ही जानते थे कि अगर आप सिद्धार्थ की मां को पहले ही मार डालते तो सिद्धार्थ के पास आपसे लोहा लेने का कोई ठोस कारण ना रह जाता और उसे हराना काफी आसान भी हो जाता। ये सुनकर शैतान का गुस्सा ठंडा हुआ और उसने कहा, सच में जानना चाहती हो इसका कारण? तो आओ बैठो। छाया शैतान के पास बैठ गई और बड़ी जिज्ञासा पूर्वक शैतान की बात को एकदम ध्यान से सुनने लगी। शैतान ने कहा, आज से 800 साल पहले जब मैं पूरी तरह से शैतान नहीं बना था, तब मेरा नाम बलराम था। जब इंसान से पूरी तरह शैतान बनने के लिए मेरी साधना शुरू थी, तब मुझे शैतानी शक्ति की किताब में एक रहस्य जानने को मिला। वो रहस्य ये था कि यदि मैंने उसमें लिखी गई सारी क्रियाओं को अच्छे से पार कर दिया तो मैं निश्चित ही शैतान बन जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी अमर नहीं बन पाऊंगा। शैतान बनने के बाद मेरी उम्र तब तक रहेगी जब तक मेरा कोई वध नहीं कर देता, और यदि मुझे अमर होना है तो मुझे एक महादुर्लभ नक्षत्र में एक ऐसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसके शरीर में 66 तिल हो, वो भी निश्चित स्थान पर। अब ये नक्षत्र सिर्फ 400 साल में एक बार आता है, इसलिए 400 साल पहले जब ये नक्षत्र आया था तब मेरे पास उस प्रकार की कोई स्त्री थी ही नहीं, लेकिन सिद्धार्थ की मां के शरीर पर ठीक उन्हीं जगह पर पूरे 66 तिल हैं, जिसका वर्णन उस किताब में किया हुआ है। और वो नक्षत्र अब ठीक आज से 1 महीने के बाद फिर से आने वाला है, और इस अशुभ मुहूर्त में मैं नीलिमा की बलि चढ़ाऊंगा और फिर मैं पूरी तरह से अमर हो जाऊंगा। मेरा कोई वध नहीं कर पाएगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शैतानों में मेरी गिनती हो जाएगी। मैं इस वीरानगढ़ तक सीमित नहीं रहूंगा, बल्कि मेरी शक्ति इस पूरे विश्व में फैल जाएगी। मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। किसी भी ईश्वर का नाम और निशान कहीं भी नहीं रहेगा। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ मैं ही रहूंगा। ये कहकर शैतान जोरों से अट्टहास करने लगा। ये सुनकर छाया भी हैरान रह गई। जब शैतान छाया को ये बात बता रहा था, तब उस हवेली के बाहर दीवार के ऊपर खड़े श्वेतांग यक्ष सारी बातें सुन रहा था, और ये सुनकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। श्वेतांग यक्ष ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब है कि अब सिद्धार्थ के पास अपनी मां को बचाने के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है, और अगर उसने 1 महीने के अंदर अपनी मां को नहीं बचाया तो ना सिर्फ उसकी मां की मृत्यु हो जाएगी, बल्कि शैतान भी अमर हो जाएगा, और इससे इस गांव को
और इस धरती को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मुझे ये बात किसी तरह सिद्धार्थ भैया को बतानी पड़ेगी। अब हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है। हमें किसी भी तरह इस 1 महीने के अंदर ही सिद्धार्थ की माताजी को शैतान के चंगुल से छुड़ाना ही होगा। मुझे अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी समय जाकर सिद्धार्थ भैया, गौरी दीदी और बूढ़े बाबा को उठाकर ये सारी बातें बतानी चाहिए। अपने मन में यह कहकर श्वेतांग यक्ष नील भवन जाने के लिए छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक से दीवार को तोड़ते हुए शैतान का हाथ बाहर निकला और शैतान ने श्वेतांग यक्ष का गला पकड़ लिया। श्वेतांग को जोरों से अंदर खींचते हुए शैतान ने कहा, बड़ी जल्दी है यहां से भागने की। यहां तक आया है तो हमारी मेहमान नवाजी का आनंद भी उठाते जाओ। क्या श्वेतांग यक्ष शैतान के चंगुल से बच पाएगा? शैतान श्वेतांग यक्ष के साथ अब कैसा सलूक करेगा? क्या 1 महीने के अंदर अंदर सिद्धार्थ अपनी मां को शैतान के चंगुल से आजाद करवा पाएगा? किस तरह पता लगेगा सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को कि श्वेतांग शैतान के चंगुल में था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।